अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रीड स्टडी लर्न। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के बेसिक्स ट्यूटोरियल्स का जो सेशन हम लोग जिसमें हम लोग अभी रिसेंटली जो है काम कर रहे थे, और सेकंड लास्ट ट्यूटोरियल जो है मैंने लास्ट टॉपिक में कंप्लीट कर दिया था। आज मैं आपको एक्सेल की जो है कस्टमाइजेशन यानी कि ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं बैकएंड ऑप्शंस के ऊपर, उनके क्या क्या काम्स हैं और डेमो किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस बेसिक्स ट्यूटोरियल का, एक्सेल 2013 के बेसिक्स ट्यूटोरियल का तो लास्ट टॉपिक है हमारा। आज इसको कवर कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह इंटरमीडिएट पे जाएंगे आगे एक्सेल के 2013 के, क्योंकि एक्सेल जो है वो बहुत ही वास्ट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि काफ़ी वास्ट आईडी सॉफ्टवेयर है। ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं, ज़्यादातर तो नहीं कह सकते लेकिन 100 में से 25 से 35% जो कंपनीज़ हैं जिनके पास अपने पर्सनल सॉफ्टवेयर्स नहीं है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस नहीं हैं, वो इन एक्सेल्स के ऊपर जो है अपने कंपनीज़ के काम को जो है वो कंट्रोल कर रही होती हैं। तो एक्सेल जो है वो एक तरह का बैकबोन भी कह सकते हैं आप लोग किसी कंपनी के लिए, और किसी कंप्यूटर लिटरेट के लिए, कंप्यूटर लिटरेट जो बंदा होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कभी किसी जॉब इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो एक्सेल की कमांड जो है वो आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको एक्सेल पे बहुत अच्छी कमांड आती है, आपने अच्छी कमांड हासिल की हुई है एक्सेल के ऊपर, तो आपकी सैलरी अगर फ़र्ज़ करें 15,000 रुपये फ़िक्स हुई है और आपको एक्सेल और वर्ड वगैरह जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं जिसमें से एक्सेल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये आता है आपको तो 5,000 3,000 आपको इंक्रीमेंट होके ही मिलेंगे, क्योंकि इसकी जो है बहुत नीड होती है किसी भी कंपनी के अंदर काम करने के लिए। तो इस ट्यूटोरियल में जो है मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ कि कस्टमाइज़ किस तरह से कर सकते हैं आप अपने एक्सेल को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, और इसके ऑप्शंस में चले जाते हैं हम लोग। फाइल में जाके इस ऑप्शन है इसके अंदर जाते हैं हम लोग। अब इन ऑप्शन के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये एक तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें कि इनको कैटेगराइज किया गया है: जनरल, फार्मूला, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एडवांस, कस्टमाइज, रिबन, क्विक एक्सेस, टूल बार, एड इन और ट्रस्ट एंड सेंटर। जनरल में सबसे पहले आपके पास क्या है कि यूज़र इंटरफेस ऑप्शन, शो मिनी टूल बार ऑन सेलेक्शन, यानी कि जब आप कोई सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा मिनी टूल बार आपके पास अपेयर होता है, वो आप शो करना चाहते हैं नहीं, चेक लगा दें, अपेयर होता रहेगा। क्विक एक्सेस एनालाइजिंग ऑप्शन ऑन सेलेक्शन करने पर एनालाइजिंग ऑप्शंस जो हैं वो इनेबल हो जाएं, वो होने चाहिए नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, चेक लगा दें। इनेबल लाइव रिव्यू मैं देखना चाहता हूँ किसी भी यानी कि डॉक्यूमेंट का, अगर मैं ओवर करूँ उसके ऊपर और मुझे जो है ऑप्शंस वगैरह, टिप्स वगैरह जो है डिस्प्ले करे, तो ये वाकई में इनेबल होना चाहिए, बिल्कुल इसको इनेबल कर दें। वैन क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक, जब नई वर्कबुक आप क्रिएट करें तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस जो है इनेबल होने चाहिए आपके पास। यूज़ दिस एज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, बॉडी फॉन्ट जो है वो यानी कि होल डॉक्यूमेंट के लिए जो भी बॉडी फॉन्ट होगा न्यू डॉक्यूमेंट का वो ये होना चाहिए। आपने यहाँ से जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लें, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा आपके डॉक्यूमेंट पे सेव होता रहेगा। फॉन्ट साइज़ हमेशा यही रहेगा जो आपने यूज़ किया हो। व्यू फॉर न्यू, नॉर्मल व्यू रहना है, पेज ब्रेक व्यू लेना है, पेज लेआउट रहना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इंक्लूड दिस मैनी शीट्स, यानी कि जब आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक ही शीट आपको डिस्प्ले हो रही होती है, तो आप जितनी शीट्स आप चाहें कि जब नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो तो आपके वर्कबुक के अंदर जितनी शीट आप यहाँ पे लिखेंगे उतनी शीट यहाँ पे बनी हुई आएंगी ब्लैंक। आपके जो एक्सेल की जो वर्कबुक होती है उसका जो ऑथर होता है, यानी कि जब आप सेव करते हैं तो आपकी जो वर्कशीट होती है उसके बैक एंड पे जो है इसकी डिटेल्स होती हैं आपकी वर्कबुक की, तो वो डिटेल्स जो है वो आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होती हैं आपके डॉक्यूमेंट के बैक एंड पे। इस डॉक्यूमेंट में ऑथर आपको डिस्प्ले हो रहा होता है, तो ये ऑथर जो है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं अपना, कि आप अपने हर डॉक्यूमेंट के बैक एंड पे ये ऑथर चेंज कर सकते हैं। ऑफिस बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड अगर किसी आप चाहते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट है आपके उसके बैकग्राउंड जो है ऑटोमेटिकली बना हुआ है, कोई भी बैकग्राउंड लगा हुआ है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस की जो थीम है, यानी कि ये जो थीम देख रहे हैं आप, ग्रे कलर आ रहा है, आप इसको लाइट ब्लू ग्रे कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शन जो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। चूज़ द एक्सटेंशन यू वांट एक्सेल टू ओपन बाय डिफ़ॉल्ट, कौन कौन से एक्सटेंशंस हैं जो आप चाहते हैं कि एक्सेल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है
वो ओपन करे, तो वो आप यहाँ से जब डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम पे सेलेक्ट करेंगे, टू चेंज योर डिफ़ॉल्ट ऐप गो टू सेटिंग सिस्टम डिफ़ॉल्ट ऐप, वहाँ पे जाके आप चेंजेस कर सकते हैं इसकी। टेल मी इफ़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ इन द डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम फॉर व्यूइंग एंड एडिटिंग स्प्रेडशीट, यानी कि जब आप कोई स्प्रेडशीट वगैरह या कोई भी एक्सेल की फ़ाइल खोलते हैं और अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट नहीं है उस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए और ये चेक लगा हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक व्यू दिखाएगा कि भाई मैं एक्सेल में ओपन कर सकता हूँ इस डॉक्यूमेंट को, तो क्या मैं इसको ओपन कर दूँ। तो ये चेक लगा रहेगा तो ये वो ऑप्शन आपको दिखाता रहेगा। शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट स्क्रीन जो लोडिंग वाली आ रही होती है, अगर आप चाहते हैं कि वो स्टार्ट स्क्रीन डिस्प्ले हो आपके पास तो आप इसको चेक लगाएंगे तो ये स्टार्ट स्क्रीन हर बार आपको दिखाई देगी। फार्मूलाज के हवाले से जितने भी आपके चेंजेस हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। कैलकुलेशन ऑप्शन, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, अगर आप चाहते हैं कि भाई ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे दे मेरी वर्कबुक, बहुत से तरीके होते हैं, इंशाल्लाह इंटरमीडिएट में आपको बता दो, एडवांस में बताऊंगा मैं आपको या इंटरमीडिएट में बता दूंगा वो सारी चीज़ें कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन किस तरह से हो जाती हैं। इनेबल इंटरैक्टिव कैलकुलेशन, मैक्सिमम इंटरैक्टिव कैलकुलेशन 100, ये इसके अंदर जो है होता ये है कि अगर आपके पास 100 से अबव वैल्यूज़ या जितने भी आपने यहाँ डिफ़ाइन किए हैं, इंटरैक्टिव कैलकुलेशन यानी कि वो इनबाउंड कैलकुलेशन खुद ब खुद कर रहा होता है, यानी कि जब आपने कुछ सिलेक्शन दी है तो यहाँ पर आपको जो है ना वो आपकी जो कैलकुलेशन है वो डिस्प्ले कर रहा होता है। वर्किंग विथ फार्मूलाज के ऊपर जो है, जैसे कि हमारे पास R1 C1 रेफरेंस स्टाइल है, इसके अंदर क्या होता है कि चेंज द वे Excel formula refers to cell. Instead of using letter for columns and numbers for rows, this option enable using number for both rows and columns. Cells are then referred to in the format R1C1. इसका मतलब ये होता है कि यानी कि ये दो सेल्स जो होते हैं उनको रेफरेंस के तौर पर ये लिंक कर देता है और दोनों के डाटा को जो है एक ही सेम डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है और आपको रिप्रेजेंट करता है दोनों सेल को एज अ लिंक। फार्मूला ऑटो कंप्लीशन, इस ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि जब आप फार्मूला टाइप कर रहे होते हो अगर ये इनेबल है तो ये आपके जो फार्मूला की जो ऑटो कंप्लीशन है वो आपको ये सजेशन जो है ना शो करता है कि आप ये वाला फार्मूला चाह रहे हो, हर वर्ड के बाद सजेशन आपको डिस्प्ले करता है। यूज़ टेबल नेम इन फार्मूलाज, कि अगर आप किसी टेबल का नाम जो है वो देना चाहते हो तो अगर ये चेक लगा हुआ है तो आप अपने फार्मूले के अंदर जो है टेबल का नाम रेफ़र करके इस्तेमाल कर सकते हो। यूज़ गेट पिवट डेटा फंक्शन फॉर पिवट टेबल रेफरेंस, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा पिवट टेबल के जो है ना ट्यूटोरियल के अंदर इंशाल्लाह आगे चल के। और फिर आपके पास आता है एरर चेकिंग, इनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, यानी कि बैकग्राउंड पे जो है ना अगर ये इनेबल है तो ये चेकिंग जो है ना इनेबल होती है, बैकग्राउंड पे जो है ये चेक कर रहा होता है कि क्या क्या एरर्स जो है ना वो डिसेबल या इनेबल हो रहे हैं। इसी तरह एरर चेकिंग के मज़ीद ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे डिफ़ाइन किए गए हैं, आप इनको पढ़ के जो है चेक इन चेक आउट करना चाहो या अनचेक करना चाहो सॉरी तो आप कर सकते हैं इसको आराम से। प्रूफिंग के लिए ऑप्शंस हैं इसके अंदर कि आप प्रूफ रीडिंग जो है करना चाहते हैं तो जो ऑप्शंस मैं आपको तो ये रेकमेंड करूँगा जो ऑप्शन इसमें इनेबल हैं इन्हीं को इनेबल रहने दें, मज़ीद इसके अंदर यानी कि कुछ रद्द-बदल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है प्रूफिंग के अंदर। सेविंग के अंदर जो ऑप्शन है वो भी वही रहने दें जो होते हैं आपके पास, क्योंकि फ्रंट एंड पे इतने ऑप्शंस दिए हैं कि इन ऑप्शंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहरहाल इसके अंदर अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि सेव फाइल फॉर्मेट किस फॉर्मेट में आप अपनी वर्कशीट को जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेव करना चाहते हैं, ऑटो रिकवरी का ऑप्शन है इसके अंदर कि कितने मिनट के बाद आपका जो एक्सेल की जो शीट है वो सेव होनी चाहिए। आप इसको जितना कम करेंगे ये उतना जल्दी जो है आपके डॉक्यूमेंट को जो है ना सेव कर दिया करेगा। अगर 1 लिख देंगे तो हर 1 मिनट में आपके डॉक्यूमेंट को ये ऑटोमेटिकली सेव करता रहेगा। अगर आपने सेव नहीं कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली बैकएंड पे आपको सेव करता रहेगा डॉक्यूमेंट्स को। इसी तरह से जो है ऑटो रिकवर एक्सपेक्टेशन फॉर जो भी आपके पास जो है डिसेबल ऑटो रिकवर फॉर दिस वर्कबुक ओनली, इसके अंदर होता ये है कि आपके पास ये ऑटो काम करता है एक तरह से ये ऑप्शन कि इसके अंदर जो है ये खुद ब खुद रिकॉर्ड रखता है हर वर्कबुक का, जितनी भी वर्कबुक्स आपने खोली हैं उन सबको जो है
ये इसके अंदर रिकॉर्ड रखेगा आपके पास, जिसे जहाँ जहाँ सेव हुई हैं वर्कबुक्स ये अपने पास रिकॉर्ड सेव करता रहेगा। और ये ऑटो रिकवरी फाइल लोकेशन जो है ना वो यहाँ पर आपका डिफाइंड है। अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो इनको चेंज भी कर सकते हैं आप। और फिर नीचे है ऑफलाइन एडिटिंग ऑप्शन फॉर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर फाइल्स। ये जो है डेटाबेस के साथ इस्तेमाल किया जाता है, इसका आपके लिए तो फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं है। वैसे इसको इस्तेमाल करने के लिए जो है, जैसे आपने शेयरिंग की है डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ऑनलाइन, तो वहाँ पर जो है ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह लैंग्वेज के टाइप के अंदर आपके पास जो है लैंग्वेजेस जो है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मज़ीद कोई ऐड करना चाहें तो यहाँ से सिलेक्शन करके इनको ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं लैंग्वेजेस को अपने उसके अंदर। इंस्टॉल हो जाएंगे इसके अंदर, जैसे उर्दू और इंग्लिश जो है मेरे पास इस वक्त इंस्टॉल्ड है, इनेबल है, दोनों के दोनों इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं। और मैं भी दिखा दूंगा आपको किस तरह उर्दू जो है इसके अंदर इस्तेमाल होती है, की जा सकती है। एडवांस के अंदर जो है काफ़ी कुछ है इसके अंदर, अगर आप चेक करना चाहें तो इसको डिटेल में बैठकर चेक कर सकते हैं। जितनी भी आपके पास ऑप्शंस हैं, यानी कि एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, कॉपिंग पेस्टिंग, इमेजेस वगैरह के हवाले से, प्रिंटिंग, चार्ट्स वगैरह के हवाले से, जितने भी ऑप्शंस आपकी सेटिंग्स हैं वो इस एडवांस के टैब के अंदर आपके पास मौजूद हैं। रिबन जो आपके पास यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ये वाला पूरा रिबन जो है, इसके सारे टैब्स जो हैं ये डिस्प्ले हो रहे हैं आपके पास। जो जो इनेबल हैं वो यहाँ पर इनेबल हैं, जो डिसेबल करने हैं आप जैसे चेक हटा दें उसका, वो डिसेबल हो जाएगा वहाँ से। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर यानी कि जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो यहाँ दिख रहे हैं। मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं, सिलेक्शन करें, ऐड कर दें, यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर एड्स इनका आपके पास कोई काम नहीं है, इसके अंदर जो है आपके पास जो भी एड्स वगैरह जो आपके पास एड आते हैं, यानी कि एड इन आपने जो ऐड किए हुए हैं एक्सटर्नल ऐप्स वगैरह जो होते हैं, जैसे विंडोज़ के साथ आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो इसके अंदर जो है आप डाल सकते हैं। जैसे कि AB फाइन रीडर वगैरह जो मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है, ये थर्ड पार्टी टूल्स कहलाते हैं जो एड-इन्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वो भी आप अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो डाल सकते हैं। ट्रस्ट सेंटर के अंदर जो है आपको हेल्प मिल सकती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से, कि आप इसके अंदर अगर कुछ डिटेल्स वगैरह लेना चाह रहे हैं तो वो इन लिंक्स के ऊपर आप जाके जो है डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। उर्दू में दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से टाइप की जाती है। कि मेरे पास तो एक्चुअली एक्सटर्नल टूल जो है इसके अंदर इंस्टॉल है उर्दू का, तो उसको जब मैं इनेबल करता हूँ तो ये इसका कीबोर्ड जो है वो उर्दू में कन्वर्ट हो जाता है, और मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो उसके अंदर उर्दू लिख सकता हूँ। तो ये उर्दू का एक्सटर्नल इस तरह से जो है आप इस्तेमाल करते हुए जो है टाइपिंग कर सकते हैं उर्दू वगैरह की भी। और एट द एंड जो है माइक्रोसॉफ्ट से अगर कोई हेल्प वगैरह आप लेना चाहते हैं तो वो आप इसमें ऑप्शन में जाएंगे, सॉरी ऑप्शन में नहीं, अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे अबाउट एक्सेल आपके पास लिखा हुआ है, इसके अंदर आप जाएंगे, कोई हेल्प वगैरह आप लेना चाहते हैं यहाँ से थर्ड पार्टी के इसके थ्रू, यहाँ से एग्रीमेंट्स वगैरह पढ़ के टेक्निकल सपोर्ट वगैरह कुछ भी आप लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से ले सकते हैं आराम से। और बाकी मैंने आपको बेसिक्स जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इन पूरे ट्यूटोरियल सेशन के अंदर जो है वो कंप्लीट कर दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपने इन ट्यूटोरियल सेशन से जो है बहुत कुछ सीख लेंगे। और मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट ये है कि बहुत सारे फ्रेंड्स ये करते हैं कि वो अगर कहीं ट्यूटोरियल्स वगैरह रीड करते हैं या पढ़ते हैं, जिस तरह से ये ट्यूटोरियल्स अगर आप इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर आपने रीड किए और आपने देखें, तो बाज़ लोग ये करते हैं कि उसको शेयर नहीं करते अपने फ्रेंड्स के साथ। तो शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ये होता है कि नॉलेज दूसरों की भी बढ़ती है, आपकी भी बढ़ती है, और आपको उसका सवाब भी मिलता है। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पर्सनली कि आप जो है इस चैनल को, रीड स्टडी लर्न को, जो चैनल है आपका, आपके जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये अभी बेसिकली मैं स्टार्ट लिया है मैंने रीड स्टडी लर्न के इस चैनल को, और MS ऑफिस का जो है कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो इस चैनल के ऊपर मौजूद है। 2016 का जो है ओवरव्यू मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया है, तो वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। और मज़ीद इंशाल्लाह एक्सेल की जो ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो चैनल है रीड स्टडी लर्न __ के नाम से यूट्यूब का ये चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब करें सबसे पहले तो अपने पास, ताकि इन फ्यूचर जो अभी वीडियोस आने वाली हैं
क्योंकि अभी सिर्फ MS ऑफिस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो MS ऑफिस के बाद बहुत बड़ी डिटेल जो है अभी पड़ी हुई है, पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत आगे कुछ पड़ा हुआ है अभी सीखने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सब्सक्रिप्शन। अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट आती रहेगी जब जब वीडियोस अपलोड होंगी इस चैनल के ऊपर। तो आपको जो है तकलीफ़ नहीं होगी बार बार चैनल विज़िट करने की या देखने की कि वो नई वीडियो आई है या नहीं आई है। तो सब्सक्राइब करना जो है वो मेन है। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है आपने चैनल को, तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन आपके ईमेल पे, आपके एंड्रॉयड के फ़ोन पे, आईफोन के ऊपर नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी कि क्या क्या वीडियोस अपलोड हुई है, क्या चेंजेस हुई हैं, अपग्रेडेशन हो रही है चैनल के अंदर, वो सबको आपके पास मिलता रहेगा। इसी तरह पेज हमारे पास बना हुआ है फेसबुक पे, रीड स्टडी लर्न RSL के नाम से। ये नाम है इस चैनल का, रीड स्टडी लर्न RSL। फेसबुक पे आप इसको सर्च करेंगे तो आपको आसानी के साथ मिल जाएगा ये। फिर एक और चीज़ जो है ट्विटर के अंदर भी अकाउंट है हमारे पास, रीड स्टडी लर्न अंडरस्कोर के नाम से। सर्च करेंगे तो आपको ये अकाउंट मिल जाएगा ट्विटर के ऊपर भी। इसी तरह से गूगल प्लस के ऊपर भी जो है अकाउंट है, रीड स्टडी लर्न स्पेस अंडरस्कोर के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये। और वेबसाइट जो है हमने रजिस्टर की है readstudylearn.com के नाम से, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन मैंने डाली हुई है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह इसी मंथ के अंदर अंदर इंशाल्लाह कोशिश है मेरी कि ये वेबसाइट भी जो है अप हो जाए, ताकि आपको इसके अंदर मज़ीद कंटेंट्स जो है मिल सकें स्टडी करने के लिए, रीड करने के लिए। और इन फ्यूचर मेरा बहुत बड़ा प्लान है इंशाल्लाह कि मैं इस चैनल को जो है वर्ल्ड वाइड जो है चलाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है मैं वो टीच कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा से लोग जो हैं इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे और ख़ुद भी जो है इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना शेयर करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह इंटरमीडिएट एक्सेल का जो ट्यूटोरियल है, एक्सेल इंटरमीडिएट का जो ट्यूटोरियल है वो नेक्स्ट होगा इंशाल्लाह, उसमें मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। और उम्मीद करता हूँ आपसे फ़ीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।